समस्या समाधान क्यों नहीं है? राजा परीक्षित को कोई भी ज्ञान क्यों नहीं दे पा रहा है? उसने एक बड़ा कारण है। उसका कारण है कि राजा परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान से ज्ञान और भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। इसीलिए ही जिसने एक बार किसी ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया होता है तो उसको स्वयं ही ज्ञान के स्वरूप में स्थापित हो जाता है। और जिसको स्वयं भगवान ने गर्भ के अंदर ज्ञान दिया हो, क्या उसे किसी में कोई उसको ज्ञान देने की हिम्मत जुटा सकता है? उसको क्या ज्ञान दोगे जिसे स्वयं भगवान ने ही ज्ञान दिया हो? जिन्होंने जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन और भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो। हजारों लोगों ने जन्म लेने के बाद में तो भगवान को प्राप्त किया है, लेकिन गर्भ के अंदर ही भगवान को दर्शन कर लिए हुए से दो ही लोग पृथ्वी पर हैं उपस्थित, एक स्वयं राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज। तो नारद जी ने क्या काम करा? सबसे पहले सुखदेव जी को खोजना प्रारंभ किया। अब सुखदेव जी महाराज मां भगवती गंगा की रेत में लेट लगा रहे हैं। ना शरीर पर कोई वस्त्र है, ना कोई खाने की चिंता, ना कहीं रहने की चिंता। वैराग्य की मूर्ति है ना, बहुत बड़े आराम से लेटे हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के सुखदेव महामुनि को प्रणाम किया। सुखदेव जी से कह रहे कि प्रभु बताइए दुनिया में क्या चल रहा है? सुखदेव महामुनि कहते दुनिया से आपको क्या मतलब है? दुनिया जाने दुनिया वाले का। बोले नहीं, दुनिया में चल रहा है कि एक धर्मात्मा राजा है, उसको श्राप मिल गया। बोले क्यों मिल गया भैया श्राप? बोले एक साधु ने श्राप दे दिया है महाराज, और 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव महामुनि कहते कि लेट हुई, यदि कभी कोई अपराध किया है तो जल्दी निपटाना चाहिए। बोले महाराज पूरी बात को सुन लो। बोले किसको श्राप मिला है? बोले राजा परीक्षित है ना जो। बोले हाँ। बोले वो धर्मात्मा राजा है महाराज, भगवान ने दर्शन किए। जिस प्रकार से गर्भ में दर्शन आपको भगवान ने किए ना, वैसे ही उस राजा को भी गर्भ में भगवान ने दर्शन किए थे। बोले अच्छा, वो इतना धर्मात्मा है क्या? उसके इतने पुण्य है कि भगवान ने उसको गर्भ में दर्शन दिए? बोले हाँ। तब राजा परीक्षित के बारे में तो नारद मुनि विस्तार से उनकी भगवत भक्ति के बारे में सुखदेव को बताते हैं। सुखदेव कहते हैं कि शायद कुछ अनजाने में गलती हुई है। बोले महाराज वह जो परीक्षित है, यदि उसकी मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढा गया तो वह नरक का भागी होगा। और सारे संत राजा परीक्षित को ये चाहते हैं कि राजा परीक्षित नरक का भागी ना हो। इसलिए उसी राजा परीक्षित के पास में पूरे देश के साधु संत उसकी समस्या के समाधान के लिए बैठे हुए हैं। गया था तो मेरे पास में भी उनकी समस्या का समाधान देंगे। नारद जी हंस करके समझा रहे सुखदेव जी को। नारद बड़े चतुर हैं भैया, उनकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। कहते हैं जिसने जीवन में प्लानिंग ठीक कर ली ना, उसका जीवन ठीक हो जाता है। तो नारद प्लानिंग करने में बहुत माहिर है। तो सुखदेव जी महाराज प्रभावित हुए तो सुखदेव जी महाराज एकदम से उठते हैं और उठकर के चलने लग जाते। तो नारद जी को लगता है कि महाराज मेरा की मूर्ति नाराज होगी, तुझे जा रहे हैं। तो पूछा रहे महाराज कहाँ जा रहे हो? तो बड़ी जोर से बोलते हैं, बोले परीक्षित की मुक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें चलना हो साथ तो चलो। और सारे संतों के बीच में जैसे ही वह वैराग्य की मूर्ति पहुंची है, सारे संतों ने आज तक उस सुखदेव महामुनि के वैराग्य की मूर्ति को देखा नहीं है, आंखें लालायित हैं। और जैसे ही सुखदेव का आगमन राजा परीक्षित के पास में हुआ, सारे संत खड़े होकर के सुखदेव महामुनि को प्रणाम करने लगे। न जाने कौन अद्भुत मूर्ति आ गई है। और वेदव्यास जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, तुम्हारी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता। व्यासपुत्रो यत्र क्षयागामजमानुपेक्ष अलक्षयं निजलाभ
तस्य बालैर्वधूतभेषः। राजा परीक्षित के पास में आए सुखदेव महामुनि। राजा परीक्षित के सिर पर सुखदेव महामुनि ने हाथ रखा है और शास्त्र कहते हैं राजा परीक्षित की मुक्ति तो उसी वक्त हो गई थी जब सुखदेव महामुनि ने सिर पर हाथ रखा था, लेकिन राजा परीक्षित के मन में मृत्यु का भय है। देखिए, मुक्ति होना और भय होना दोनों में अंतर है। बोले परीक्षित, जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उसको एक काम करना चाहिए, बड़ा सरल है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्। बोले पग पग पर मृत्यु है राजा, और जिसको ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मृत्यु है उस प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए, हमेशा भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय पर भगवान का नाम आएगा तो व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है। इसीलिए तुम अंतिम समय तक भगवान के नाम का उच्चारण करो। बोले महाराज, जिस दिन से ये पता चला है ना कि मेरी मृत्यु है उस दिन से मुझे भगवान की याद नहीं आती, उस दिन से सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी मैं बच जाऊँ। यदि किसी व्यक्ति को ये मालूम हो जाए ना कि मैं कल निपट जाऊंगा तो दुनिया सबको याद कर लेगा वो भगवान को छोड़कर। अंदर तो स्वयं भगवान ने अपना इतना समय दिया है, इतना समय दिया है, तुम्हारे परिवार की रक्षा करने वाले तो स्वयं भगवान द्वारिकाधीश है, और तुम मृत्यु से घबरा रहे हो। और तुम्हें नहीं पता परीक्षित, तुम्हारे घर के अंदर तो ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया है, ऐसी ऐसी देव हैं तुम्हारे घर के अंदर जिनके घरों में भगवान नंगे पैर गए हैं। नंगे पैर गए हैं, कौन है ऐसे? तो सुखदेव महामुनि अपना मस्तिष्क लगाते हैं कि मृत्यु से राजा परीक्षित का मस्तिष्क कैसे चेंज होगा, डाइवर्ट कैसे कर देगा। देखिए, किसी समस्या का समाधान है अपने माइंड को डाइवर्ट कर देना, तो उनके ही परिवार में लेकर के हैं। और उनके जो परिवार में है काका विदुर, उनके बारे में बताया। ये जो विदुर जी महाराज हैं ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ये भगवान को बहुत मानते हैं और ये धर्म के स्वरूप में उपस्थित हैं। युधिष्ठिर के साथ साथ यदि कोई धर्म की मूर्ति है तो वो विदुर जी महाराज है। दुर्योधन के मतलब घर में, कौरवों के घर में यदि कोई धर्म की बात करने वाला था, धर्म का पक्ष लेने वाला था, वो विदुर जी महाराज थे। तो तुम्हें यहाँ तक आना होगा कि तुम्हें अपने पुत्रों का भी त्याग करना होगा। तुम्हारे सबसे प्रिय जो पुत्र अभिमन्यु है ना, उसको यदि त्याग करने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है तो ही युद्ध के लिए हाँ करना। द्रौपदी डर जाती है, द्रौपदी कहती है कि मैं अपनी संतानों को नहीं ले सकती माधव, अभिमन्यु को मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, क्या अभिमन्यु का भी बलिदान भूमि में होगा? बोले इस भूमि में अभिमन्यु नहीं, केवल अभिमन्यु नहीं, ना जाने कितनी माताओं की संतानें इस भूमि पे वीरगति को प्राप्त हो जाएंगी। तो द्रौपदी कहती है माधव आप कृपा करके इस युद्ध को रोको, मैं नहीं करने देना चाहती युद्ध। आप जाओ दुर्योधन के पास में, आप जाओ धृतराष्ट्र के पास में और जाकर के कहना पांडव युद्ध नहीं चाहते। द्रौपदी भी अपने अपमान को भूल जाएगी, क्योंकि मेरे कारण से, मेरे अपमान के कारण से यदि अनेकों नारियां विधवा होती है, अनेकों संतान अनाथ होती हैं, अनेकों लोग बेघर होते हैं, अनेकों शिशु अपनी पिता को छोड़ करके जीवन यापन करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए माधव। जाते हैं आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके गए सभा में। जब मालूम पड़ा कि आज भगवान आ रहे हैं, चक्रों की सम्राट है, भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य के सामने ये बहुत छोटे छोटे। भगवान श्री कृष्ण ने इतने युद्ध लड़े हैं, इतने युद्ध लड़े हैं कि भगवान ने सफाई अभियान चालू कर दिया था। एक तरीके से भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं तो बड़े सुंदर से पूरे भवन को सजाया गया है कि द्वारिकाधीश हमारे पक्ष में बोले।
देखिए राजनीति जो है ना वो छल कपट का स्थान है, वहां बनावटी जीवन बहुत है, शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण के सामने किसी की औकात नहीं कि किसी सिंहासन पर बैठा रहे। जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहे ना, जिस भी राज्य में वो गए, उनकी शक्ति और उनके सामर्थ्य के सामने प्रत्येक राजा को झुकना पड़ा है। अब तो दुर्योधन हाथ जोड़ता है कि माधव तुम्हारा स्वागत है, आज तो तुमने हमारी नगरी बड़ी सुनने कर दी। भगवान कहते सही बात है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं महाराज धृतराष्ट्र, मैं पांडवों की तरफ से आया हूं, मैंने सुना है कि ये दो आपस में घर के ही लोग आपस में बंटवारे के लिए, आपस में हिस्से के लिए युद्ध कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो धृतराष्ट्र कहता है हाँ महाराज ये सही है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या तुम युद्ध चाहते हो? तो धृतराष्ट्र मौन रहते हैं। दुर्योधन बोलता है कि महाराज हाँ हम युद्ध चाहते हैं। बोले तुम युद्ध क्यों चाहते हो? तो दुर्योधन प्रकार से बोलता है कि पांडवों का अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। तो धृतराष्ट्र से पूछते हैं द्वारिकाधीश धृतराष्ट्र जी एक बात पूछूं, यदि सत्यता के साथ में उत्तर दो। धृतराष्ट्र कहते महाराज पूछो ना। क्या पांडवों का अधिकार सत्यता में इस राज्य की भूमि पर नहीं है? क्या पांडव तुम्हारे कोई सगे संबंधी नहीं लगते? क्या पांडु तुम्हारा भाई नहीं था? क्या तुमसे पहले पांडु इस राज्य गद्दी पर नहीं बैठा था? कि पांडु ने स्वयं ही इस राज्य को नहीं त्यागा था? हाँ महाराज, यदि पांडु इस राज्य गद्दी पर बैठे होते तो क्या तुम या तुम्हारा पुत्र इस राज्य के सिंहासन के योग्य था? धृतराष्ट्र, यदि तुम हृदय पर सत्यता के साथ में हाथ रखो, क्या तुम इस राज्य के योग्य हो? क्या ये नेत्रहीन व्यक्ति को राज्य पर बैठने का, सिंहासन पर बैठने का अधिकार है क्या? लेकिन तुमने अपनी प्रतिभा के कारण से इस राज सिंहासन को पाया है, तुमने अपने वैभव के कारण से इस राज सिंहासन को पाया है। युद्ध नहीं होना चाहिए, मैं पांडवों को समझाऊंगा। इतने में दुर्योधन बोल उठता है, ओ बोले माधव ज्यादा बोल रहे हो, मैं अपने पिता का अपमान नहीं सहूंगा। दुर्योधन से भगवान कहते हैं दुर्योधन अभी तो तुम्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि शांति दूत तो राजा के प्रश्नों का उत्तर देता है और राजा के समक्ष अपने प्रश्न रखता है। राजा शांति दूत के प्रश्नों का उत्तर देता है। ना तो तुम राजा हो और ना ही तुम्हारा कोई अधिकार है, इसलिए मेरे से बात करने का तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं। और तुम्हारा कैसा राज्य है धृतराष्ट्र? राजा मौन रहता है और नीचे बैठा हुआ राजकुमार मतलब मेरे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो धृतराष्ट्र भी घबरा जाते हैं, नीचे नहीं माधव। तो इतने में ही सपनी दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया, समस्या खड़ी हो गई। द्वारिकाधीश कहते हैं धृतराष्ट्र जी यदि हम 5 गांव भी पांडवों को दे देंगे तो मैं 5 गांव में ही संतुष्ट कर लूंगा, केवल 5 गांव। दुर्योधन कहता है नहीं होता श्यामी एक सुई के बराबर भी, एक सुई के नौक के बराबर भी जमीन नहीं लूंगा बिना युद्ध के। तो भगवान से बोले युद्ध करोगे ही? बोले तुम्हें पता है युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है? दुर्योधन से कहते हैं भगवान कि दुर्योधन तुम्हें पता है जिस भूमि पर युद्ध होगा ना वो पूरी भूमि रक्त से लाल हो जाएगी। युद्ध तो जो अच्छा तुमको लगता है ना माता, वो हमने अपने हाथ से प्रयोग करके खाया। बोले तुम्हारी माँ के जैसे ही हाथों का स्वाद तुमको इस माता में मिलेगा। बोले ना 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 माँ के हाथ की माखन का स्वाद छल कपट में हो ही नहीं सकता। तुमने जितने भी व्यंजन बनाए ना ये सब छल कपट में है। कभी तुम छल कपट के द्वारा जो तुमको जलपान भोजन की व्यवस्था होगी उसका स्वाद देखकर तुम पाएगा नहीं भरा होगा। बोले सबसे पीछे बैठा और भगवान मेरे को देख रहे हैं। तो विदुर जी महाराज हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लाते हैं। माधव
अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी देख सकते हो। इधर भगवान कहते हैं ठीक है, आपको युद्ध करना है तो आप युद्ध की तैयारी करो। हम पांडवों को कहते थे कि पांडव भी युद्ध की तैयारी करें। आप मेरी पूरी नारायणी सेना ले लो, मैं पांडवों के साथ रहूंगा, आप करो युद्ध। दुर्योधन कहता है अच्छा पांडवों के साथ करोगे तो आज कहता है पांडवों के साथ जब रहोगे जब राज्य से जा पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण को जंजीरों से बांधने का प्रयास दुर्योधन करता है, सैनिकों को आदेश देता है कि द्वारिकाधीश को जंजीरों से बांध लो। और सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जंजीरों से बांधने का प्रयास करते हैं, भगवान दुर्योधन की तरफ अपने नेत्र निकालते हैं। भगवान दुर्योधन से कहते दुर्योधन मुझे बांधोगे, मुझे? राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को समझाओ, क्या ये मुझे बांध पाएगा? मैं इसके बंधन में बंध पाऊंगा क्या? तुम्हारे पुत्र को अपना सामर्थ्य नहीं पता, अपने पुत्र को बैठा करके समझा देना। संसार में सब हिलने लग जाती है, दुर्योधन कांपने लग जाता है, बोले ये तेरी हैसियत है, तेरी औकात है। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण पास में आते हैं। धृतराष्ट्र भागा भागा अपने राज्य भागों को छोड़ करके आता है, माधव के सामने हाथ जोड़ता है, माधव मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। ये अनजान है, ये जानता नहीं आप कौन है। धृतराष्ट्र से भगवान कहते तुम तो जानते हो धृतराष्ट्र, तुम भी युद्ध चाहते हो सके तो सामने ठंडे दिमाग से सोचना। अभी मैं पांडवों को जाकर के संदेश नहीं दूंगा, शाम तक तुम्हारे प्रश्न के उत्तर आने का इंतजार करूंगा, लेकिन प्रातःकालीन ही पांडवों को यदि मेरे पास में तुम्हारा उत्तर नहीं आया तो प्रातःकालीन ही पांडवों को संदेश दे दूंगा कि युद्ध की तैयारी करो और द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ। काल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तत्क्षण भीम की कुटी की तरफ मेरा रथ बढ़ाया जाए। सारे सैनिक एकदम से द्वारिकाधीश की आज्ञा के साथ में सारे रथ तैयार हो गए। सारे सैनिक एकदम से अनुशासन की मुद्रा में चलने लगे। बोले अच्छा मुझे मेरी सुरक्षा की आवश्यकता होगी? बोले हाँ माधव। तो भगवान कहते नहीं, आज मैं ऐसे स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ पर सुरक्षा की मुझे आवश्यकता नहीं, यहाँ पर नंगे पैर गए। इधर विदुर जी महाराज ने भागे भागे दौड़े दौड़े जाकर के विदुरानी को संदेश दिया है कि विदुरानी आज द्वारिकाधीश हमारी कुटी में आ रहे हैं और द्वारिकाधीश ने कहा है कि यहाँ आकर के मैं भोजन करूंगा, भूख लग रही है, मैं बाजार जा रहा हूँ, जल्दी से जा, जल्दी से तैयार हो जाओ, माधव के आने से पहले स्नान कर लो, उनके स्वागत के लिए थाली लेकर खड़े हो ना, मैं चंद पल में लौट करके आ रहा हूँ, माधव के लिए अच्छा अच्छा खाने के लिए लेकर के आता हूँ, माधव को यहाँ के पेड़े बहुत पसंद है। जाता है उसी प्रकार से जब भगवान किसी भक्त के यहाँ जाते हैं तो भगवान भी नंगे ही बैठ जाते हैं। ये भगवान और भक्त का मिलन है। आज मेरे ठाकुर भी नंगे बैठ जा रहे हैं। माधव तुम आ गए, प्रेम में इतनी विभोर हो गई, कहाँ बैठाऊं, कहाँ लेकर के जाऊं, कोई स्थान नहीं दिख रहा है क्योंकि झोपड़ी बहुत छोटी है ना। तो माधव ये सामने ध्यान ही नहीं रहा, कहाँ बैठा? तो माधव ने अपना पीताम्बर उतारा है, मैया के ऊपर डाल दिया, क्योंकि मैया को अपने वस्त्रों का ही भान नहीं है। कहाँ बैठा माधव को? एक चौकी है, माधव का हाथ पकड़ा है, वहां ले जाकर के माधव को बैठाया है। भगवान कहते भैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, सारी बात में पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। भैया कहते हाँ अभी ला रही माधव, अभी कुछ बना तो है नहीं, लेकिन हाँ मेरी कुटिया के पास में ना एक केले का वृक्ष है, मैं तुमको कदली लेकर के आती हूँ, लेकर के आती है और भगवान के सामने बैठती है और बैठ करके भगवान का चेहरा खुद देखती है, फिर भूल जाती है। अब स्थिति ये हो गई है कि केला छीलती है और केले के फल को नीचे डालती है और छिलके को खिला रही है। माधव भी बड़े शौक से केले के छिलके खा रहे हैं। बीच बीच में मैया पूछ भी लेती है माधव स्वादिष्ट है क्या? तो भगवान ये कहते हैं हाँ मैया बहुत स्वादिष्ट है, खिलाओ और बुरा ना लगे, देखो बुरा नहीं मानो। तो विदुर जी बोले बोलो ना, देखो जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं ना भैया, वो बड़े सहज और बड़े सरल हैं। वो जब तुमसे बातचीत करेंगे ना तो उनके अंदर से कोई एटीट्यूड नहीं झलकेगा।
बताओ ना माता, तुम्हारी किस बात का बुरा मानो? काका जो स्वाद काकी की छतों में था ना, उतना तो पेड़ों में नहीं है।